अनादिकाल से हम सबके मन में एक जिज्ञासा जरूर आई है कि ये ब्रह्मांड है क्या, ये कितना बड़ा है, ऐसी क्या चीज है जो इस ब्रह्मांड के होने पर भी होती है और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी होती है। Since the time unknown, since the time when we were born, we all have been inquisitive that what is this universe, how vast is it, and what is that something that remains constant when the universe exists and when it perishes completely, when it's gone. इस सवाल का जवाब मुझे भी बचपन में नहीं मिला था, पर बड़े होने पर अपनी 15 वर्ष की ब्रह्मचर्य की साधना जब मैंने की, उसके बाद मैंने अंतर मन को जागृत करने का जितना प्रयास किया, उस यात्रा में मुझे इसका उत्तर मिला है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ऐसी क्या चीज है जो ब्रह्मांड के होने पर भी होती है और जाने पर भी होती है? इस चराचर में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। आप चाहे एक ब्रह्मांड माने, चाहे अनगिनत ब्रह्मांड माने, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं मैं करूंगा। मैं आपको तथ्यों से समझाऊंगा, उदाहरण से समझाऊंगा, और उसके बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी, पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि असल में ब्रह्मांड का ये पूरा कंसेप्ट है क्या चीज, और ऐसी क्या चीज है जो उस ब्रह्मांड को बनाती है और ब्रह्मांड के चले जाने के बाद भी वो स्थिर रहती है। ये जो अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं ना, इन हर एक ब्रह्मांड के अपने खुद के भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं। Each of these universe have their own set of rules of physics. जैसे हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी तरह मैग्नेटिज्म का नियम है, द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकीय विज्ञान भौतिक के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चेतना का नियम जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार अनगिनत और भी नियम है अलग अलग डोमेन्स में। उसी तरह हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग नियम होते हैं, पर एक नियम जो कभी नहीं बदलता, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी यूनिवर्स की बात आप करते हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्राण की स्थिरता। इस बात से मैं ये कंक्लूजन आपको ये बताने जा रहा हूं कि यह ब्रह्मांड प्राण से बना है, एनर्जी से बना है, शक्ति से बना है। आप ब्रह्मांड के अंदर हो या ब्रह्मांड के बाहर हो, आप किसी भी ब्रह्मांड में चले जाएं, एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है प्राण। प्राण का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस। अब मैं आपको ये उदाहरण से समझाने जा रहा हूं जिससे आपको ये चीज इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, आपकी चेतना में बैठ जाएगी। उसके बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। उदाहरण के लिए आप इमेजिन करिए एक कमरा है पूरा जो सील पैक है, मतलब पूरी तरह से बंद है, ना हवा बाहर जा सकती है, ना हवा अंदर आ सकती है। उस पूरे कमरे में हवा भरी हुई है। अब उसी कमरे में आप बलून्स फुलाते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं, बहुत सारे गुब्बारे। अब क्या है, उस गुब्बारे के अंदर भी हवा है, गुब्बारे के बाहर भी हवा है, बहुत सारे गुब्बारे हैं। एक गुब्बारा हो चाहे बहुत सारे गुब्बारे हो, हवा तो गुब्बारे के अंदर है ना, अंदर भी है और बाहर भी है। अगर आप गुब्बारों को फोड़ देते हैं तो क्या होता है, गुब्बारे के अंदर की हवा कमरे की हवा में मिल जाती है और फैल जाती है। उसी प्रकार से आप हर एक गुब्बारे को एक ब्रह्मांड समझिए। इमेजिन एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी बलून इज लाइक अ यूनिवर्स। Whether you believe in one universe or infinite universes, you take one balloon or many such balloons. Air is air. That air is consciousness. वो जो हवा की बात मैं कर रहा हूं, जो इस कमरे में कांस्टेंट है, ना बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है, इस कमरे के गुब्बारे के अंदर गुब्बारे के बाहर, पर वो चेतना, प्राण, वो है हवा। मतलब ब्रह्मांड के बाहर भी प्राण है, ब्रह्मांड के अंदर भी प्राण है, चराचर में चेतना है। चाहे अनगिनत ब्रह्मांड बन जाएं, अनगिनत ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएं, पर चेतना, प्राण, कॉन्शियसनेस, जो परम चेतना है, वो जैसी की तैसी रहती है। एक बात तो साफ हो गई कि ब्रह्मांड बने चाहे उसका विध्वंस हो जाए, चेतना हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजिशन हो जाए उस एनर्जी के फॉर्म में, पर एनर्जी एनर्जी ही है। सूक्ष्मतम अवस्था जो निर्लोप है, सार्वभौमिक है,
एवर परवेजिव है, वो कभी भी मरती नहीं, उसका नाश नहीं होता। यही तो हमारे गीता पे समझाया गया है ना, आत्मा मरती नहीं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्षैनम क्लेदयन्त यापो न हि शोष्यति मारुतः। यानी चेतना, आत्मा, प्राण कभी भी मरती नहीं है। ये है मेरा कंक्लूजन। चेतना जिससे संपूर्ण चराचर बना है, एक ब्रह्मांड हो चाहे अनगिनत ब्रह्मांड हो, सारे ब्रह्मांड चेतना से बने हैं। अब आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि ये ब्रह्मांड चेतना से कैसे बन गया। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि हाँ, आत्मा मरती नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्राण शक्ति है, वो सार्वभौमिक है, हमेशा रहती है, किसी भी फॉर्म में रहती है, ट्रांजिशन ऑफ इट्स फॉर्म होता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या थॉट्स की एनर्जी हो, क्योंकि थॉट्स भी हमारे फ्रीक्वेंसी हैं जो इस यूनिवर्स में एमिट होते हैं और उसका जवाब ब्रह्मांड हमें देता है। पर अभी हम इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो चराचर है, अनगिनत ब्रह्मांड है, वो चेतना से कैसे बने हैं। क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड तो स्टेट्स ऑफ मैटर से बना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर है, तो ये एनर्जी से कैसे बन गया। उसका जवाब है आइंस्टाइन का लॉ, मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन, E इज इक्वल टू mc²। यानी शव और शक्ति का जब मिलन होता है तब जाके वो बनता है शिव। शिव मतलब सिर्फ पुरुष तत्व नहीं, मेल एस्पेक्ट नहीं, मैस्कुलिन एस्पेक्ट नहीं, यांग नहीं, वो यिन भी होता है साथ में। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम संपूर्ण अर्धनारीश्वर शिव की बात करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव होता है। विदाउट कॉन्शियसनेस एनी मैटर इज डेड, बट द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, उसके पीछे की जो प्रेरणा है, जो निर्मित करती है, उसे संपूर्ण तरीके से बनाती है शिव। वो होती है उसकी चेतना, वो होती है शक्ति। द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेशन एंड द एनर्जी एंड द कॉन्शियसनेस, द सेंस ऑफ बीइंग, जो स्थिति और निर्माण बाद में अहंकार का रूप लेती है, अहम का रूप लेती है कि मैं हूं, पहले मैं नहीं था, अब मैं बहुत सारा बन जाऊं, वो होती है चेतना। अब समझाता हूं ये कमरा जिसके अंदर बलून्स इन्फ्लेट हो रहे थे और बर्स्ट हो रहे थे, जिसमें गुब्बारे फुलाए जा रहे थे और फोड़े जा रहे थे, जिसमें हवा अंदर थी गुब्बारे के बाहर भी थी। ये जो कमरा है इसे कहते हैं स्वप्नाकाश, क्वांटम डोमेन, जो क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट कहा जाता है, क्वांटम डोमेन, जिससे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट बोला जाता है, कि हर एक जो भी परिस्थिति या परिणाम होती है, एनी इंसिडेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी अदर इंसिडेंट इन द यूनिवर्स। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। ये कहते हैं ना, इसी को कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्वप्नाकाश के माध्यम से। जैसे हर एक गुब्बारों में एक चीज तो कॉमन थी कि सब में हवा थी। गुब्बारे जब फूले थे तब भी हवा थी, गुब्बारे के फटने के बाद भी हवा थी। इसीलिए ब्रह्मांड के जब बना था ब्रह्मांड, उस वक्त भी उसके अंदर चेतना थी और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी चेतना है। तो ये चेतना का जो कनेक्शन है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, हर बलून का जो एक रिलेशन था, हर ब्रह्मांड का जो एक रिलेशन था, वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट। चेतना से सबके सब जुड़े हुए थे, स्वप्नाकाश में सबके सब जुड़े हुए थे। ये किसका स्वप्न है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, कौन है जो देवशयनम एकादशी में इस वक्त सो रहा है, जिसके अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण करता है जो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।